नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद के रामावत संप्रदाय द्वारा हुई है। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास पूर्णतया प्रभावित थे। उनका राम रक्षा स्तोत्र इसी परंपरा का आद्य ग्रंथ माना जा सकता है। तुलसी के समय में तथा उनके बाद भी विपुल मात्रा में राम भक्ति साहित्य लिखा गया, लेकिन तुलसी का राम साहित्य इतनी ऊंचाई को छू गया कि अन्य कवि और उनकी रचनाएं उनके सामने बौनी दिखाई देने लगी। साथ ही अग्रदास द्वारा राम भक्ति में रसिक भक्ति का समावेश हुआ और परवर्ती राम काव्य में वह गंभीरता नहीं रही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुकूल थी। परिणामतः तुलसी के परवर्ती समय में लिखित राम काव्य जनता के मानस पटल पर कोई ठोस छाप नहीं छोड़ पाया। फिर भी राम काव्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से कुछ कवियों का परिचय इस प्रकार है। हम पहले कवि लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 एवं देहावसान संवत 1680 को हुआ था। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरि दास ने ही इनका पालन पोषण किया। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उसके मायके चले जाने पर पीछे पीछे चले गए। इस पर पत्नी ने ऐसे मार्मिक वाक्य कहे कि इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैचू प्रमुख हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। तुलसी के काव्य की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। तुलसी ने एक आदर्श समाज, आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु इन्होंने राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत्य प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु आदि की मनमोहक छवियां संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी है। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में होती है। तुलसी की भाषा अवधी है। यह सर्वजन सुलभ, व्यावहारिक एवं मुहावरेदार है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी है। साधारणतया इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया है। अलंकारों का प्रयोग अपने कथन को सरस, सजीव एवं मार्मिक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया है।
छंद विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वार्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की तथा शैव एवं वैष्णवों में ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण निर्गुण आदि विविध क्षेत्रों में समन्वय किया है। हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हैं राम भक्ति से जुड़े हुए अग्रदास। रामानंद शिष्य परंपरा के कृष्णदास पयहारी के ये शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल सन 1556 के लगभग माना जाता है। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास ही माने जाते हैं। ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी में लालदास, नाभा अली, बाल भक्ति, रामप्रिया, शरण जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन का जो राम काव्य का वर्ण्य विषय बनाया है, उसकी प्रेरणा अग्रदास की रचनाएं और कृष्ण काव्य थी। अग्रदास अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम में सीताराम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। ब्रज भाषा के अत्यंत सरल रूप का प्रयोग इनकी रचनाओं में पाया जाता है। अगले हमारे कवि हैं ईश्वरदास। इनका आविर्भाव काल सन 1400 ईसा लगभग माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं राम कथा से संबंधित है जो प्राप्त हुई है, वो है भरत मिलाप और अंगद पैज। प्रथम कृति भरत मिलाप में वन गमन के उपरांत भरत राम भेंट के प्रसंग की करुण कमल काव्य अभिव्यक्ति है, तो दूसरी रचना अंगद पैज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रस से ओतप्रोत वर्णन किया गया है। हमारे अगले कवि है जन जसवंत। ये तुलसीदास के समकालीन महाराष्ट्र के राम भक्त कवि माने जाते हैं। नाभादास के भक्त काल में इनका 2 स्थलों पर केवल नामोल्लेख है। यद्यपि तुलसी से संबद्ध उत्तर भारत के साहित्य में इनका परिचय नहीं मिलता, लेकिन महाराष्ट्रीय एकनाथ, निकोबा महाराज आदि के साहित्य में इनका उल्लेख पाया जाता है। हरिदास नामक कवि की भक्त मंजरी में जन जसवंत परिचारिका प्राप्त होती है, जिसके 126 छंदों में जन जसवंत का परिचय राम भक्त और तुलसी शिष्य के रूप में दिया है। यद्यपि परिचारिका में प्राप्त इनका जीवन व्रत कई चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन इससे इनके जीवन व्रत की कुछ प्रामाणिक घटनाओं को अलग किया जा सकता है। इधर हाल ही में डॉक्टर जसवंत के पुत्र विष्णुदास के पद और संक्षिप्त परिचय के साथ राम भक्ति शाखा के अज्ञात कवि शीर्षक से प्रकाशित किया है। उपलब्ध सामग्री में देखा जा सकता है कि जसवंत ने भी तुलसीदास के समान राम के गुणगान, राम का स्मरण करना और उनके चरणों में लीन होना ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं। हमारे अगले कवि है नाभादास। ये भी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका आविर्भाव काल सन 1750 ईसा के आसपास माना जाता है। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनकी भक्तमाल प्रख्यात कृति है। इसके अतिरिक्त अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं। अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। हमारे अगले कवि प्रसिद्ध कवि केशवदास। यद्यपि केशवदास भक्तिकालीन कवि नहीं है, बल्कि रीति कवि है, किंतु इनकी रामचंद्रिका परवर्ती राम काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल सन 1601 ईसा में है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में राम कथा प्रस्तुत करता है। इसमें रामचरित्र के मात्र राजसी व्यक्तित्व अलंकृत चित्रण पाया जाता है। राम कथा की गहराई का उसमें प्राय अभाव है। फिर भी वर्णन के चित्रोपमाता और छंद अलंकारों के चमत्कृत प्रयोग की दृष्टि से चंद्रिका एक ऐसा राम काव्य है जिसका प्रभाव तुलसी परवर्ती राम काव्य की अधिकांश रचनाओं पर
छंद प्रयोग, चमत्कारपूर्ण अलंकार, बहुल शैली, संस्कृत गर्भित शब्दावली का प्रयोग राम के ऐश्वर्य एवं विलास वर्णन के रूप में देखा जा सकता है। राम काव्य से जुड़े हुए हमने जो कवि लिए उसमें अंतिम कवि है प्राणचंद चौहान। 17वीं शताब्दी के आरंभिक राम कथा के कवियों में प्राणचंद का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रामायण महानाटक रचना वस्तुतः नाटक न होकर पद्यबद्ध संवादों के रूप में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम। इन कवियों के अतिरिक्त सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर, माधवदास कृत राम रासो और अध्यात्म रामायण, हृदय राम कृत हनुमान नाटक, नरहरि बारह कृत पौरुषेय रामायण, कपूर चंद कृत रामायण आदि रचनाएं उल्लेखनीय है। रसिक संप्रदाय के कवियों ने राम काव्य की मधुर अभिव्यक्ति की है, जिनमें लालदास कृत अवध विलास, बाल भक्ति कृत नेह प्रकाश, राम प्रिया शरण कृत सीतायण, जानकी रसिक शरण कृत अवधि सागर, प्रेम सखी कृत जानकी राम को नक्षिक आदि उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्त कवियों में से सूरदास, मीराबाई, नंददास, गोविंद स्वामी, परमानंद, परशुराम देव, हित हरिवंश, माधवदास, जगन्नाथ आदि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का गान किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।